नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अमृता चौहान। टोक्यो पैरालंपिक में नोएडा के डीएम ने इतिहास रचा है। उन्होंने सिल्वर पर कब्जा जमाया है। नोएडा के डीएम है सुहास। टोक्यो पैरालंपिक में नोएडा के डीएम ने इतिहास रचा है, सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया है। 2020 गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने इतिहास रच दिया है। सुहास एलवाई ने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता है, जिसको लेकर पूरा देश उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है, बधाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें फोन पर बधाई दी है। नोएडा के डीएम है सुहास एलवाई और टोक्यो पैरालंपिक में नोएडा के डीएम ने इतिहास रचा और सिल्वर पर कब्जा जमा लिया है। उनकी पत्नी ने बताया कि किस तरह से वो रात को प्रैक्टिस किया करते थे पैरालंपिक के लिए और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सिल्वर जीतने पर उन्हें बधाई दी है। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुहास एलवाई। फाइनल में फ्रांस के खिलाड़ी के खिलाफ मुकाबला था। पहले मुकाबले में उन्होंने जीत हासिल की थी। तो नोएडा के डीएम है सुहास एलवाई। टोक्यो पैरालंपिक में नोएडा के डीएम ने इतिहास रचा है। तो सिल्वर पर कब्जा जमाया है सुहास एलवाई ने। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जीत हासिल की है सुहास एलवाई ने। गौतम बुद्ध नगर के डीएम है सुहास एलवाई और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई के इतिहास रचने के बाद उन्हें बधाई दी जा रही है। सुहास एलवाई ने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता है, जिसको लेकर पूरा देश शुभकामनाएं दे रहा है, बधाई दे रहा है। आईएएस ऑफिसर सुहास एलवाई को ये बधाइयों का लगातार सिलसिला जारी है। वहीं न्यूज़ वन इंडिया ने भी डीएम सुहास एलवाई की पत्नी रितु सुहास, जो मौजूदा समय में एडीएम है गाजियाबाद से, उनसे खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको हम दिखाते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीतने वाले पहले आईएएस ऑफिसर ने पूरे देश भर में नाम कर दिया है। मतलब पूरा देश बधाई दे रहा है और जिसको देखते हुए रजत पदक जीता है। हमारे साथ उनकी पत्नी रितु सुहास मौजूद हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगी, कितनी आप किस तरीके से खुशी मना रही हैं आप? ये बहुत हर्ष का विषय है। ये मेडल पूरे देशवासियों का है। वी आर रियली प्राउड। किस तरीके से सर काफ़ी ज़िले में कलेक्टर रहे हैं, उसके बाद में इस तरीके से प्रैक्टिस करना और पूरे देश भर में नाम करना, किस तरीके से ये सर ने करके दिखाया, क्योंकि आप उनके पार्टनर हैं। किस तरीके से, क्या कुछ कहेंगे पूरे डिटेल में? उन्होंने वो कर दिखाया है जो शायद एकदम असंभव सा दिखता है, क्योंकि लोग, मैं समझती हूँ, एक ही जॉब या पैटर्न फॉलो नहीं कर पाते हैं। उन्होंने दो चीज़ें किया है और उन्होंने सेवा में रह करके लोगों की सर्विस में सेवा की है और देश का नाम पैरालंपिक्स में भी रोशन किया है। तो ये बहुत बिग ख्वाब और सपना सा लगता है, जो कि उनकी हार्डवर्क को दिखाता है। सर ने कभी आपको बताया भी होगा कि वो इस तरीके से एक बड़े खिलाड़ी बने और बैडमिंटन को लगातार वो लाइक करते रहिए। नोएडा में रहे तो स्टेडियम में लगातार जाते थे खेलने के लिए। किस तरीके से सर मेहनत करते थे, क्योंकि हमने देखा सबसे ज़्यादा ग्राउंड पर भी सर रहते थे। वो बहुत मेहनत करते थे, क्योंकि 8 बजे के बाद रात में यूज़ टू प्रैक्टिस बैडमिंटन। और सारे कोई हॉलीडे या फेस्टिवल ऐसा हम लोग नहीं करते। खास डाइट पैटर्न भी था, तो उसमें इस तरह से फ्रीकिंग और एक नहीं चलती। और ये एक दिन का नहीं, ये पिछले 6 साल की मेहनत का रिजल्ट है। मैम, अब रजत पदक जीता है और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बधाई दे रहे हैं और पूरा देश बधाई दे रहा है, तो किस तरीके से सर आएंगे, क्या कुछ स्वागत की तैयारी रहेंगी अपनी तरफ से? मैं समझती हूँ ये सब के लिए बहुत खुशी का विषय है। हम सब लोग बहुत खुश हैं और नोएडा वासी ही नहीं, उनसे जुड़े सब लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनको विश करना चाह रहे हैं। तो मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इस काबिल ईश्वर ने हमको समझा। सर, मैम, जिस तरीके से सर ने ये पदक जीता है, अन्य जो खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या कुछ अपनी तरफ से कहेंगी, क्योंकि सर लगातार मेहनत कर रहे थे और सिल्वर मेडल जीतना एक बड़ी देश के लिए बड़ी बधाई खुशी की बात है। बहुत अच्छा बात आपने पूछा। और ये एक क्या, मैं इसको मतलब आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं बोलिए? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो जिस तरीके से सुहास एलवाई इस रजत पदक जीता है और अन्य जो खिलाड़ी हैं उनको किस तरीके से, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे पास में एक उदाहरण है, नॉट ओनली ऑफ हार्डवर्क से आपने बहुत कुछ तो रिज़ल्ट देता ही है,
एक बहुत बड़ा मैसेज पैरालंपिक्स के माध्यम से हमने इंक्लूसिवनेस का दिया है कि हमारी सोसाइटी में हम जब पैरा स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करते हैं, हम अपने देश में कितना आज हम प्राउड महसूस कर रहे हैं। कल तक हम शायद पैरा स्पोर्ट्स को हम तवज्जो ना देते थे, आज पैरा स्पोर्ट्स के नाते देश का नाम रोशन हुआ है और हार्ड वर्क से, जज्बे से सब कुछ जीत सकते हैं। शायद डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं भी हो सकता है, ये बात भी है। लास्ट आपसे सवाल है कि देशवासी लगातार बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्या मैसेज देंगे हमारे न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से? मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना सुबह से समय आपने इतना मेहनत किया है हमारे पास में आने के लिए। सभी चैनल वासियों को शुभकामनाएं, धन्यवाद। ये मेडल सिर्फ किसी एक स्पोर्ट्समैन का नहीं, ये देश का मेडल है और आपको के सामने ये पैरालंपिक में जो सिल्वर पर सुहास ने कब्जा किया, उस पर न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की उनकी पत्नी से। उनकी पत्नी खुद गाजियाबाद की एडीएम हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उनका कहना ये था कि ये मेडल सिर्फ उनके पति का नहीं या उनका नहीं, ये पूरे देश का मेडल है और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और जो भी खिलाड़ी हैं जो उनके लिए उत्साह की बात है और इससे वो प्रेरणा लेकर, जो पैरालंपिक्स है उससे प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़ सकते हैं, वो खेल में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। असंभव शब्द शायद डिक्शनरी में नहीं हो अगर आप कुछ करने का जज्बा रखते हैं। यानी कि अगर आप जी तोड़ मेहनत करेंगे और आपके अंदर वो जज्बा होगा कि मुझे कुछ हासिल करना ही है, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। असंभव को भी संभव करने का दमखम आप खुद में ही रख सकते हैं। सुहास एलवाई की पत्नी काफ़ी खुश हैं। सुबह से ही उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही है, उनके पति को शुभकामनाएं दी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री ने फ़ोन कर सुहास एलवाई को शुभकामनाएं दी। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको जीत पर बधाई दी है। सिल्वर जीता इन्होंने। हालांकि दूसरे राउंड के बाद जीत नहीं मिली, लेकिन पहले राउंड में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, पहले राउंड में जीत हासिल की थी। तो ये एक गर्व का मौका है देश के लिए, प्रदेश के लिए और उन लोगों के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए जो जिनमें कुछ कमी रह जाती है, उन दिव्यांग के लिए जो हिम्मत हार जाते हैं, उनके लिए एक जज्बे की बात है कि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उन्हें कर गुजरने की, यानी कुछ कर गुजरने का जज्बा उनके अंदर होगा, तभी वो मुकाम हासिल कर पाएंगे। और एक बार फिर से देश का नाम रोशन हुआ है। हालांकि ओलंपिक्स में भी काफ़ी खिलाड़ियों ने पदक जीता है और अब पैरालंपिक्स में एक बार फिर से देश का नाम ऊंचा हुआ है। टोक्यो पैरालंपिक में ये सुहास एलवाई को सिल्वर मेडल मिला है, तो जाहिर सी बात है कि एक जो खबर है, ऐतिहासिक है ये खबर और देश के लिए बड़े गर्व की बात है। आपको बता दें सुहास एलवाई 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वो रात को प्रैक्टिस किया करते थे, यानी कि फाइलों में घुसे रहने वाला अधिकारी, जिम्मेदारियों में घुसने वाला अधिकारी, उसके लिए ये बड़ी अचीवमेंट, गर्व की बात है।